क्यों नहीं कर रही? यानी सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है सरकार के, अदरवाइज एकदम उसके ऊपर निर्णय आना चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हो रहा है तो आज सुप्रीम कोर्ट भी सब उसी के अंडर में है। अभी देख लो कि मुस्लिम के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी, जौहर यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ी बनाई गई, उसके ऊपर आपस में लड़ा करके उल्टे सीधे केस लगा करके उसे ख़त्म कर दिया गया। जितना काबिज है गैर मुस्लिम उनको हटवा दो और जो पसमानदा मुस्लिम है उनको दिलवा दिए। शिक्षित बनाइए, शिक्षित रहिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए, हक अधिकार की और सच्ची लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि 3 तलाक की, यदि आपको वो अच्छा लगा तो आप एक अच्छाई और कर दो, इस वक्फ बोर्ड पे जितना काबिज है गैर मुस्लिम उनको हटवा दो और जो पसमानदा मुस्लिम है उनको दिलवा दिए जाए। और मुस्लिमों में जो सैयद पठान और सब काबिज है उनका क्या होगा? तो उनको भी हटवाया जाए ना, वही तो कह रहा हूँ कि उसको वही तो मैं भी कह रहा हूँ जी, प्रतिनिधित्व वो चीज होती है, हिस्सेदारी वो होती है, वो दिलवाइए। पसमानदा को आना चाहिए आगे, बिल्कुल आना चाहिए और जन आंदोलन होना चाहिए। यदि पसमानदा तो समझता ही नहीं है, पसमानदा समझता क्या है, अल्लाह के रसूल के मेहमान है भाई मेरे, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो गुमराह करने वाले षड्यंत्रकारी हैं वो उनको गुमराह बराबर करते रहते हैं अपने हक अधिकार उनके मारने के लिए और अपने आप को कुर्सी पर काबिज करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि लोगों को समझ आना होगा, राजू गादरे की तरह काम करना होगा, घर घर जा करके मोहल्ले मोहल्ले में डिबेट करनी होगी, काम करना होगा। अदरवाइज एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और क्रांतिकारी साथी जितने भी हैं राजू गादरे के साथ उठें और वो हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। और जैसे अभी ये बात है तो हम लोग सड़कों पे आए और कुर्बानी दें और अपने जो है अपने आने वाले भविष्य की, आने वाली नस्लों की जब तक नहीं सोचेंगे तो आपका कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यदि आप अपने आने वाली नस्लों को सोचोगे कि मेरे आने वाली नस्ल गुलाम ना बन जाए, ये जाहिल ना बन जाए, तो उनके लिए खड़े हो जाओ, अपनी कुर्बानी दो, एक दिन की, दो दिन की। फिर भी अगर भाजपा फिर भी सीधा सीधा कर देती है तो भाजपा की तारीफ करेंगे नहीं करेंगे कि चलिए वक्फ बोर्ड संपत्ति पर यानी कि उस पसमानदा मुसलमान का कब्जा होगा जिसका हक था। देखिए, यदि भाजपा करती है तो करना चाहिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि यदि वो इस तरीके की लोगों को गुमराह कर रही है और वो सच्चा दिखाई दे रही है कि मैं सच्चा हूं, तो इस वाले मुद्दे को आप बिल्कुल पूरी तरीके से करिए और जितने भी पसमानदा है उन्हें हिस्सेदारी दीजिए, सब सरकारी नौकरियों में उसको बहाल कीजिए और जितने भी हिस्सेदारी जिसकी बनती है वो दीजिए। और एक काम और करिए, जितना भी मुस्लिम समाज है उसकी जहाँ आबादी है उसकी अकॉर्डिंग उनको जो है पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दो। उसको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे कहते हैं वो दे दो। अभी अनुच्छेद 370 से पाबंदी हटा दो। अरे मेरे भाई, क्यों ना हटा दो, सब कुछ करो ना। जब तुम करना ही जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि जी हम सबका भला कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, करो ना एक बार मेरे कहने से करो। ये सारी जनता की डिमांड है। अभी हमारे जहाँ 52% है लोग है मुस्लिम समाज, वहाँ जो है एससी समाज का या ओबीसी समाज का बन जाता है, तो मुस्लिम को बनना चाहिए ना वहाँ पे। तो जब अपने अपने समाज का लोग बनेगा जब तो बातचीत करेंगे, जब तो बोलेंगे। क्यों नहीं कर रही? यानी सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है सरकार के, अदरवाइज एकदम उसके ऊपर निर्णय आना चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हो रहा है तो आज सुप्रीम कोर्ट भी सब उसी के अंडर में है। अभी देख लो कि मुस्लिम के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी, जौहर यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ी बनाई गई, उसके ऊपर आपस में लड़ा करके उल्टे सीधे केस लगा करके उसे ख़त्म कर दिया गया। सहारनपुर की जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जैसे अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसके बराबर की यूनिवर्सिटी बन गई, उसको भी तहस नहस कर दिया गया। यानी कि लोगों को ये शिक्षित नहीं बनना देना चाहते, चाहे उसमें एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज़ हो, तो ये सबको ही ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल जो है दारूबाज, नशेबाज, नशाखोरी ऐसा बन जाए, ताश पत्ते बजाते रहें, अपने हक अधिकार की लड़ाई ना लड़ें। अपना मेरा तो मानना है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उसके ऊपर लड़िए, जो कुरान पाक ने कहा है इकरा बिस्मी का, उसके ऊपर आइए, शिक्षित बनाइए, शिक्षित रहिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी साफ कहा है, जो शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वही दाड़ेगा। और दूसरा ये आपके जरिए से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और जानकारी दे रहा हूँ, हमारे जूते जो है ना ये कलरफुल, इनको मत पहनो, चप्पल मत पहनो, अपने बच्चों के हाथों में किताब देने वाले बन जाओ, उन्हें पढ़ाई वाला बना दो। और ये नहीं कि दीन की ही पढ़ाई पढ़ेंगे, ना 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 ना, दीन के साथ दुनियावी तालीम भी जरूरी है जिससे IAS PCS ऑफिसर बन सकें। अपनी ये ना देखें कि हमारी जो है आज कोई सीमाओं पे या पुलिस में हमारी कौन रक्षा करेगा। आज हम उनको जरा सा मांगने के चक्कर में वोट ही देते जा रहे हैं। अरे वोट देनी नहीं, अपने लेने वाले भी तो बनो। और SC ST OBC को 2 वोट का अधिकार दो,
जो उन पे अत्याचार हो रहे हैं, SC और ST को 2 वोट का अधिकार दे दो और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दे दो कि वो अपनी बात भी कहने वाला हो जाए, तब जा कर के कुछ होगा। लेकिन आज जो आरक्षण के बिहाफ पे बीजेपी में SC समाज जा रहा है, OBC समाज जा रहा है, वो अपने हक अधिकार की बात ही नहीं कर रहा, वो गुलाम बना हुआ उन पार्टियों का। तो इस पर मुझे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की बात याद आती है कि जो आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे कौन सी भी विधानसभा हो, कौन सी भी जो है राज्यसभा या सांसद लोकसभा है, तो वहाँ उन लोगों को चुन के भेजिए जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके या सड़क पे या आपके मोहल्ले में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मौका दीजिए। ये मौका मत दीजिए कि ये भले फलानी पार्टी का है, ये फलानी पार्टी का है। पार्टियों को छोड़ दीजिए। यदि वहाँ मिक्स लोग जाएंगे तो सब लोग जनता के हितैषी बनेंगे, जनता की बात करेंगे, अदरवाइज अपनी अपने गुलाम बने रहेंगे। जैसे अभी अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट हो रहा है और 131 जो है सांसद वो बैठे हुए हैं और वो सारा सत्यानाश हो रहा है। किसी हक की अधिकार की कोई बात नहीं कर रहा है। उससे हमें बचना और बचाना होगा। अपने देश को, अपने समाज को बचा लो, ये मेरा मानना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।